चलिए, तो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, तो बताइएगा अगला क्वेश्चन का संधि विच्छेद क्या होगा। कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है वागेश्वरी। तो वागेश्वरी शब्द में संधि है, तो कौन सी संधि कह रहा है? दीर्घ संधि है, गुण संधि है, और क्या है? वृद्धि है, और क्या है? व्यंजन संधि। तो यहाँ पे देखिएगा, आपको एक ही मात्रा दिख रही है और एक ही मात्रा दिख रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाक धन ईश्वरी। क्या है? वाक धन ईश्वरी। तो यहाँ पे देखिएगा, व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है, न दीर्घ है, न गुण है, न वृद्धि है। ठीक है, दीर्घ और वृद्धि तो कठी है या गुण में एक ही मात्रा हो सकती है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? व्यंजन संधि होगा। क्या बनेगा इसका? वाक बनेगा। वाक धन क्या बनेगा? ऐश्वर्य। क्या बनेगा? ऐश्वरी बनेगा। क्या बनेगा? वाक के धन ऐश्वरी। और यहाँ पे ये का परिवर्तन किस में हो जाएगा? गा में। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? वाग हो जाएगा। वाग हो जाए धन क्या होगा? ऐश्वरी हो जाएगा। और यहाँ पे ये एक का जो स्वर है इस पे आ जाएगा, तो क्या बनेगा? वागेश्वरी। क्या बनेगा? वागेश्वरी। यहाँ पे आपका जो एग्जाम हो जाएगा सही। ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ पे व्यंजन संधि होगी। चलिए, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, परिच्छेद में क्या होगी? संधि होगी। तो परिच्छेद में कौन सी संधि होगी बताइएगा। तो परिच्छेद में संधि होगी। कह रहा है परिधन क्या है? छेद है। क्या है? परिधन क्या हो जाएगा? छेद हो जाएगा। ठीक है, परिधन क्या होगा? छेद। इसका सही संधि विच्छेद होगा, तो क्या बनेगा? यहाँ पे क्या होगी? व्यंजन संधि होगी। क्या होगी? व्यंजन संधि होगी। व्यंजन संधि का नियम कहता है कि यहाँ पे जब छा हो, ठीक है, उसके पहले कोई स्वर हो, ठीक है, आ और आ को छोड़कर कोई स्वर हो, तो वहाँ पे क्या होता है? ये जो परिवर्तन है किसमें हो जाता है? यहाँ पे इससे पहले हमारा क्या लग जाता है? चा लग जाता है। तो क्या बनेगा? परि छा के पहले क्या लग जाएगा? चा लग जाएगा। ठीक है, परिच्छेद हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी क्लास है, आप यहाँ पे आपकी जो थ्योरी वाली क्लास हुई है आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद में आपकी कोई भी डाउट यहाँ पे नहीं बचेगा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे व्यंजन संधि आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला कह रहा है, ऋण का सही संधि विच्छेद होगा। तो ऋण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? री होगा। री के साथ में क्या होगा? ना होगा। क्या होगा? री के साथ में ना होगा। री जो है इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। चलिए, बहुत ही बेहतरीन। अगला है आशीर्वाद। आशीर्वाद में संधि का भेद है, तो बताइएगा कौन सी संधि है? तो आशीर्वाद में कौन सी संधि है? तो विसर्ग का इसमें क्या है? रा में परिवर्तन हो रहा है। विसर्ग का रा में परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ पे बनेगा आशी। आशी धन क्या बनेगा? वाद बनेगा। क्या बनेगा? वाद बनेगा। और इसमें जो विसर्ग है, विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा? अंतस्थ व्यंजन आ जाता है, तो क्या हो जाता है? रा में परिवर्तन हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? आशीर। क्या हो जाएगा? आशीर्वाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आशीर्वाद जो है इसका सही एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, आशीर्वाद यहाँ पे जाके बन जाएगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगी विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आविष्कार में क्या होगी? संधि होगी। तो आविष्कार में कौन सी संधि होगी बताइएगा। तो वही है, क्या है? विसर्ग संधि है। क्या है? विसर्ग संधि होगी। और विसर्ग संधि में अब क्या है? विसर्ग का किसमें परिवर्तन है? विसर्ग का मूर्धन्य सा में परिवर्तन है। ठीक है, तो विसर्ग का किसमें परिवर्तन है? मूर्धन्य सा में परिवर्तन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आवी। धन क्या हो जाएगा? कार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार हो जाएगा। और इसका जो परिवर्तन है किसमें हो जाएगा? विसर्ग में मूर्धन्य सा में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, विसर्ग मूर्धन्य सा में परिवर्तन हो जाता है, तो क्या बन जाता है? आविष्कार। ठीक है, तो ये आपकी जो क्लास है, क्लास फोर्थ क्लास आप देख लीजिएगा, वहाँ पे सारे नियम आपको बताए गए हैं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से व्यंजन संधि के, तो विसर्ग संधि के, तो यहाँ पे क्या होगा? आविष्कार में विसर्ग संधि हो जाएगा। अगला कह रहा है नीरज में संधि विच्छेद होगा। नीरज में कौन सी संधि विच्छेद होगा? तो क्या बनेगा? नी बनेगा। धन क्या बनेगा? रज बनेगा। क्या बनेगा? धन में क्या बनेगा? जा। क्या बनेगा? धन जा बनेगा। क्या बनेगा? धन जा बनेगा। और यहाँ पे जो विसर्ग है, विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा? रा में। किस में परिवर्तित हो जाएगा? रा में। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन। यहाँ पे क्या हो जाएगा? नीरज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीरज हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या है? विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? वयोवृद्ध। तो वयोवृद्ध में कौन सी संधि होगी? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वयोवृद्धि। तो क्या हो जाएगा? वय धन क्या होगा? वयोवृद्धि में कौन सी संधि होगी? तो यहाँ पे ओ की मात्रा आ रही है। ठीक है, तो ओ की मात्रा क्या है? व्यंजन में हो जाएगा, अयाद में हो जाएगा, विसर्ग में हो जाएगा, या फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यड़ संधि। तो बताइएगा, यहाँ पे है क्या? वया है। वया धन क्या हो जाएगा? वृद्ध हो जाएगा। वया धन वृद्ध है। और विसर्ग का किस में परिवर्तन होगा? यहाँ पे ओ में परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वयो धन क्या हो जाएगा? वृद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वयो वृद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या है? विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है। क्या है? ये भी आपकी विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, तो बताइएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है
किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद में ना या मा आने पर तो क्या होता है, ना या मा आने पर क्या होता है, प्रथम वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। तो क्या कह रहा है, जब किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद में कोई वर्ग है, उसका प्रथम वर्ग जैसे का है, चा है, ता है, टा है, टा है, और क्या है यहाँ पे ता हो जाएगा, ता हो जाएगा, उसके बाद में क्या हो जाएगा, पा। तो ये प्रथम वर्ण है, और इनके बाद में क्या हो, इनके बाद में क्या हो, माँ हो या फिर क्या हो, ना हो। तो यहाँ पे माँ और ना होता है, तब ये परिवर्तन हो जाता है अपने वर्ग के किस में, पंचमा अक्षर में। किस में हो जाता है, पंचमा जो पांचवा अक्षर होता है, पांचवा अक्षर में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। तो यही क्या हो जाएगा बताइएगा। कह रहा है अपने वर्ग के दूसरे वर्ण में परिवर्तन होगा, नहीं। अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन होगा, नहीं। अपने वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा, बिल्कुल सही। कोई परिवर्तन नहीं होता, क्यों नहीं परिवर्तन होता है, तो क्या होगा, अपने वर्ग के पंचमा। जैसे यहाँ पे का है, तो का जो पंचमा अक्षर है अंगा हो जाएगा, चा का क्या हो जाएगा, या हो जाएगा पंचमा अक्षर। ता का हो जाएगा अड़ा हो जाएगा, ठीक है। और ता का क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा। और पा का क्या हो जाएगा, माँ हो जाएगा। ठीक है, कोई भी अगर वर्ण यहाँ पे आएगा पहले, तो क्या हो जाएगा, अपने वर्ग के पंचमा अक्षर में परिवर्तन हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है कि जब किसी, क्या कह रहा है, जब किसी व्यंजन के आगे किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने पर व्यंजन में जो परिवर्तन होता है, तो उसे हम कहते हैं, क्या कह रहे हैं, व्यंजन के आगे। व्यंजन है तो पहले क्या है, व्यंजन है। तो जहाँ पे पहले व्यंजन दिख जाए, ठीक है, जहाँ पे पहले व्यंजन दिख जाए उसके बाद में व्यंजन हो या फिर स्वर हो, तो वहाँ पे कौन सी संधि होती है, तो वहाँ पे आपकी हो जाती है क्या, व्यंजन संधि हो जाती है। क्या हो जाती है, व्यंजन संधि हो जाती है। और जहाँ पे आपकी क्या हो, जहाँ पे स्वर के बाद में क्या हो, स्वर के बाद में क्या हो, स्वर के बाद में भी स्वर हो, तो वहाँ पे क्या होती है, स्वर संधि हो जाती है। जहाँ पे विसर्ग के बाद में, विसर्ग के बाद में स्वर या व्यंजन हो, क्या हो, स्वर या व्यंजन हो, तो क्या हो जाती है वहाँ पे, स्वर या व्यंजन हो, तो वहाँ पे विसर्ग संधि हो जाती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, व्यंजन संधि इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए, बहुत ही बेहतरीन, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहे नवोढ़ा में संधि है, तो क्या बनेगा, इसका संधि विच्छेद बताइएगा। तो नवोढ़ा में संधि है तो क्या बनेगा, नव होगा, धन क्या होगा, ऊढ़ा होगा, क्या होगा, ऊढ़ा होगा, क्या होगा, ऊढ़ा होगा। और इस नौ का अगर हम स्वर रहित कर देंगे तो यहाँ पे निकलेगा आ, और यहाँ से निकलेगा उ, और ये क्या निकलेगा, ढ़ा। ठीक है, तो आ और उ क्या मिला देंगे तो क्या बनेगा हमारा, आ के साथ में उ मिलाने पर क्या बन जाता है, ओ। और ये ओ वा पे चले जाएगा, क्या बनेगा, नवोढ़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नवोढ़ा हो जाएगा। सही क्या हो जाएगा बताइएगा, सही इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा नवोढ़ा हो जाएगा। और कौन सी होगी बताइएगा, गुड़ स्वर संधि। क्या होगी, गुड़ स्वर संधि। और गुड़ स्वर संधि क्या कहती है, तो आ के साथ में अगर हम ई मिलाते हैं तो क्या बनता है, ए बनता है। आ के साथ में अगर हम ओ मिलाते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पे ओ बनता है। क्या बनता है, ओ बनता है। आ के साथ में हम क्या करेंगे, लघु ओ मिलाएंगे तब भी क्या बनेगा, ओ बनेगा। क्या बनेगा, ओ बनेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से क्या होती है, गुण संधि होती है। और गुण संधि के नियम आप सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराया चुके हैं। कह रहे हैं अब्ज में क्या होगा, संधि विच्छेद होगा। तो अब्ज का संधि विच्छेद क्या होगा, बनेगा क्या, अपधन क्या होगा, अपधन क्या होगा, जा होगा। तो आज जो पा है इसका परिवर्तन होगा, पा फा बा। अपने वर्ग के तीसरे में परिवर्तन होगा, अपने वर्ग के तीसरे में तो क्या हो जाएगा, बा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बा हो जाएगा। बनेगा क्या आपका, अब्ज बनेगा। क्या बनेगा आपका, अब्ज बनेगा। और जो अब्ज है किसका एग्जाम्पल है आपका, अब्ज जो है किसका एग्जाम्पल है बताइएगा, व्यंजन संधि का है। किसका है, व्यंजन संधि का। तो 85 का क्या हो जाएगा, बी जो है सही जवाब हो जाएगा। क्या बनेगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। चलिए, बहुत ही बेहतरीन, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सभी लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि गौ धन इका में कौन सी संधि होगी, तो बताइएगा। गय धन इका है, तो गय है, धन क्या है, इका है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से अगर हम स्वर निकालेंगे तो क्या निकलेगा हमारा, अय स्वर निकलेगा, अय स्वर निकलेगा, प्लस क्या निकलेगा, इका। और क्या कहता है कि अय का परिवर्तन किस में होता है, आय में क्या होता है, आय में हो जाता है। प्लस क्या होगा, यहाँ पे इका होगा। और यहाँ पे गा है स्वर रहित, ठीक है। ये स्वर इसमें जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, गाय। और यहाँ पे ये क्या इसमें जुड़ जाएगा, ई स्वर, तो क्या बनेगा, ई हो जाएगा, ठीक है। और क्या बनेगा, गा, का, ठीक है। तो क्या बनेगा, गायिका। और कौन सी संधि है यहाँ पे, अयादि संधि है। कौन सी संधि है, अयादि संधि। और अयादि संधि क्या कहती है, अयादि संधि क्या कहती है, तो अयादि संधि कहती है
कि ए का परिवर्तन किस में होता है, ए का परिवर्तन होता है ए में, ए का परिवर्तन होता है किस में, ए में, और ओ का परिवर्तन किस में होता है, जो गुण है गुण ए का परिवर्तन किस में होता है, ए में होता है, और आय का परिवर्तन किस में होता है बताइएगा, आय में होता है, और ओ का परिवर्तन किस में होता है, ओ का परिवर्तन होता है अ में, और जो आय अ है वृद्धि अ है, वृद्धि अ का परिवर्तन किस में होता है, अ में। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा अयादि संधि। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आय का परिवर्तन आय में हो रहा है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अगले क्वेश्चन का सही जवाब बताइएगा क्या होगा। कह रहे संधि शब्द किस भाषा का शब्द है, तो संधि शब्द किस भाषा का शब्द है, तो संधि शब्द किस भाषा का है, मूल भाषा का, मूल भाषा का शब्द है। और मूल भाषा से तात्पर्य क्या है, मूल भाषा से तात्पर्य क्या है, संस्कृत भाषा से, क्या है, संस्कृत भाषा, क्या है, संस्कृत भाषा से तात्पर्य क्या है, मूल भाषा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संस्कृत भाषा का शब्द है। संधि क्या है, संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, मेल होता है, मिलाप होता है। यहाँ पे कह रहे हैं लघु उ प्लस लघु उ किस संधि का नियम है, तो लघु उ प्लस लघु उ किस संधि का नियम है, तो बताइएगा। कह रहा है पहला लघु आ हो या फिर क्या हो बताइएगा, कह रहा है कि लघु आ हो या फिर क्या हो, लघु आ हो। अगर इन दोनों को मिला देंगे तो क्या बनता है, दीर्घ आ बनता है। लघु आ के साथ में अगर दीर्घ आ मिलाते हैं तब भी क्या बनता है, दीर्घ आ बनता है। दीर्घ आ के साथ में अगर हम लघु आ मिलाते हैं तो क्या बनता है, हमारा दीर्घ आ बनता है। और दीर्घ आ के साथ में हम दीर्घ आ मिलाते हैं तो क्या बनता है, हमारा दीर्घ आ बनता है। यहाँ तक कि किसी को दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। फिर क्या है, लघु ई को अगर हम लघु ई से मिलाते हैं तो क्या बनता है, दीर्घ ई बनता है। लघु ई को अगर हम क्या करें, दीर्घ ई से मिलाएं तो भी क्या बनेगा, दीर्घ ई बनेगा। दीर्घ ई को अगर हम क्या करेंगे, लघु ई से मिलाएंगे तब भी क्या बनेगा, दीर्घ ई बनेगा। दीर्घ ई को अगर हम दीर्घ ई से मिलाते हैं तब भी क्या बनता है, दीर्घ ई बनता है। ठीक है, फिर क्या कहता है अगला, लघु ऊ को अगर हम क्या करते हैं, लघु ऊ से मिलाते हैं, दीर्घ ऊ बनता है। लघु ऊ को अगर हम दीर्घ ऊ से मिला दे तब भी क्या बनेगा, दीर्घ ऊ बनेगा। दीर्घ ऊ को अगर हम क्या करें, लघु ऊ से मिला दे तब भी क्या बनेगा, दीर्घ ऊ बनेगा। दीर्घ ऊ को और दीर्घ ऊ से हम मिला दे तो क्या बनेगा, दीर्घ ऊ बनेगा। ठीक है, तो ये सभी क्या है, ये सभी आपके नियम है, क्या है, दीर्घ स्वर संधि के नियम है। किसके हैं, दीर्घ स्वर संधि के नियम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मात्र धन ऋण, क्या है, मात्र धन ऋण में कौन सा मात्र ऋण बन रहा है, तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी, तो यहाँ पे मेल हो रहा है किसका, री धन, क्या है, री धन री का मेल हो रहा है, और री धन री का मेल होगा तो क्या बनेगा, री बनता है। तो क्या होगा, ये भी क्या है, दीर्घ स्वर संधि का भेद है। चलिए बहुत ही बेहतरीन। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है परमेश्वर शब्द का संधि भेद होगा, बताइएगा कौन सी संधि है, परमेश्वर में कौन सी संधि है, तो क्या होगा, परम धन क्या होगा, ईश्वर होगा, क्या होगा, परम धन क्या होगा, ईश्वर होगा, क्या होगा, परम धन क्या होगा, परम धन ईश्वर होगा, क्या होगा, ईश्वर होगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, परम से हम क्या करेंगे, माँ से स्वर निकालेंगे, क्या निकलेगा, आस्वर, और यहाँ से ईश्वर निकाल लेंगे, क्या बचेगा, यहाँ पे स्वर बचेगा। ठीक है, चलिए बहुत ही बेहतरीन। अब आ ई को हम जोड़ देते हैं तो क्या बनता है, हमारा ए बन जाता है, प्लस क्या है, स्वर है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, परम हो जाएगा। ठीक है, और इस ए को यहाँ पे लगा देंगे तो क्या बनेगा, परमे हो जाएगा, प्लस क्या बनेगा, स्वर बन जाएगा। क्या एग्जाम्पल होगा, परमेश्वर, आपका सही जवाब आ जाएगा। किस संधि का नियम है, तो ये संधि का नियम कौन सा है, कह रहा है कि आ प्लस ई मिलकर क्या बनता है हमारा, तो आ प्लस ई मिलकर क्या बनता है बताइएगा, ए बनता है। क्या बनता है, दीर्घ आ हो या प्लस ई हो, क्या बनता है हमारा, ए बनता है। ठीक है, लघु आ के साथ में अगर दीर्घ आ के साथ में दीर्घ ई होगा, क्या बनेगा, ए बनेगा। दीर्घ लघु आ के साथ में अगर दीर्घ ई हो तो क्या बनेगा, हमारा ए बनेगा। ठीक है, लघु आ के साथ में अगर हमारा क्या हो, दीर्घ लघु ऊ हो तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। ठीक है, दीर्घ आ के साथ में अगर क्या हो, लघु ऊ हो तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। ठीक है, लघु आ के साथ में अगर दीर्घ ऊ हो तो क्या बनेगा, हमारा ओ बनेगा। ठीक है, अगर दीर्घ आ के साथ में क्या हो, दीर्घ ऊ हो तो क्या बनेगा, हमारा ओ बनेगा। तो ये कौन सी संधि का नियम है, तो ये कौन सी संधि का नियम है, ये आपकी गुण संधि का नियम है। किस संधि का नियम है, गुण संधि का नियम है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, 90 का क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। चलिए बहुत ही बेहतरीन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भुआदि क्या है, भुआदि में संधि विच्छेद होगा, तो बताइएगा भुआदि का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो भुआदि में संधि क्या होगी बताइएगा,
तो भुआदि की अगर हम बात करें तो सही संधि क्या होगी बताइएगा, भुआदि में। तो यहाँ पे ऊ है और इससे पहले क्या है, आधा दिख रहा है, क्या दिख रहा है, वाह दिख रहा है, और इससे पहले क्या दिख रहा है, आधा। तो इसका क्या बनेगा, भू है प्लस क्या है, आदि होगा, क्या होगा, आदि होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, भू को अगर हम स्वर रहित करें तो यहाँ पे निकलेगा क्या, ऊ स्वर, ऊ स्वर निकलेगा, और ऊ स्वर के बाद में क्या है, आदि है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि अगर ऊ हो, ठीक है, तो ऊ का परिवर्तन किस में हो जाता है, वाह में, किस में हो जाता है, वाह में, और ये आदि हो जाएगा, ठीक है, आदि हो जाएगा, ये आ इसमें जुड़ जाएगा, क्या बनेगा, ये आधा भा हो जाएगा, ठीक है, ये वाह हो जाएगा, और ये क्या बचेगा, दी हो जाएगा, ठीक है। इसको जोड़ देंगे, क्या बनेगा, भुआदि बनेगा, क्या बनेगा, भुआदि बनेगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, किस संधि का नियम है, तो संधि का नियम है कौन सी, ये है आपकी यड़ संधि का नियम। कौन सी संधि है, यड़ संधि का नियम है। और यड़ संधि क्या कहती है, यड़ संधि क्या कहती है, कह रहे कि ई का परिवर्तन किस में होता है, या में, ऊ का परिवर्तन किस में होता है, वा में, और री का परिवर्तन किस ई का परिवर्तन, री का परिवर्तन किस में होता है, रा में। तो ये क्या है, यड़ संधि का नियम है, क्या है, यड़ संधि का नियम है। तो सही हो जाएगा 91 का क्या होगा, ए। फिर अगला कह रहा है षटमास में कौन सी संधि होगी, तो बताइएगा षटमास में कौन सी संधि होगी, षटमास में कौन सी संधि होगी, क्या कह रहे हैं, षट मास में कौन सी संधि होगी, तो बताइएगा क्या होगा। तो यहाँ पे जो संधि होगी क्या होगी, यहाँ पे आपकी हो जाएगी कौन सी, व्यंजन संधि। कौन सी व्यंजन संधि हो जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कहता है नियम कि अगर किसी वर्ग के पहले जो वर्ड पहला वर्ड है वहाँ पे क्या हो, टा हो, और उसके बाद में क्या हो, माँ हो, ठीक है, तब क्या हो जाता है, वो टा अपने वर्ग के लास्ट हुआ जो अंतिम वर्ड होता है, अंतिम वर्ड यानी कि पंचम वर्ड जो होता है, पंचम वर्ड का आधा में परिवर्तन हो जाता है, पंचम वर्ड में परिवर्तन हो जाता है, क्या हो जाता है, में परिवर्तन हो जाता है, बहुत ही बेहतरीन। तो जब ता वो मिले, क्या मिले, ता यहाँ पे ना मिले या फिर माँ मिले, तो क्या हो जाता है, जो पहले किसी वर्ग का पहला वर्ड होता है अपने वर्ग के अंतिम वर्ड में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, टा का अंतिम वर्ड अड़ा हो जाएगा और क्या बनेगा, मास बनेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सठ हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन, सही जवाब क्या होगा, व्यंजन संधि, यानी कि 92 का क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। चलिए बहुत ही बेहतरीन, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, कह रहा है अत्याचार, ठीक है, कह रहा है अति प्लस आचार में संधि विच्छेद होगा, क्या होगा, संधि विच्छेद। तो ये बन रहा है क्या, अति है, अति है प्लस क्या है, आचार है, क्या है, अति है प्लस क्या है, आचार है। तो यहाँ पे अगर हम ता को स्वर रहित करें तो क्या निकलेगा, ई स्वर निकलेगा, और क्या निकलेगा, इधर आचार है, आधन क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा। अब ई का परिवर्तन किस में हो जाएगा, या में, ठीक है, प्लस अगर हम यहाँ पे आ जोड़ दे, प्लस क्या है, ये चार है, प्लस क्या है, ये अत है, ठीक है। अब देखते ही इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा या, प्लस ये चार हो जाएगा, और ये क्या बनेगा, अत्य बनेगा, क्या बनेगा, अत्य, जो बन के शब्द हमारा क्या, अत्याचार, अत्याचार। तो ई का परिवर्तन या में किस में होता है, तो बताइएगा, ई का परिवर्तन जो है या में, ऊ का परिवर्तन किस में है, वा में, ई का या में, ऊ का वा में, और रई का परिवर्तन रा में, किस संधि में होता है, तो ये होता है आपका किस संधि में, यड़ संधि में। किस संधि में होता है, यड़ संधि में। तो 93 का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, यड़ संधि इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बहुत ही बेहतरीन, अगला क्या है, ओ प्लस ई, क्या कह रहा है, ओ प्लस ई आ भी बनेगा, क्या होगा, आ भी होगा। तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी, तो बताइएगा, कह रहा है संधि कौन सी होगी बताइएगा। तो यहाँ पे जो संधि हो जाएगी कौन सी संधि होगी, तो यहाँ पे संधि होगी बताइएगा क्या, ओ है, ठीक है। तो कहता है नियम, नियम क्या कहता है, कहता है ए का परिवर्तन किस में होता है, गुण ए का परिवर्तन किस में होता है, तो गुण ए जो होता है उसका परिवर्तन किस में हो जाता है, हमारा अय में हो जाता है, किस में हो जाता है, अय में। और वृद्धि अय का परिवर्तन किस में हो जाता है, आय में, ठीक है। और जो ओ है, ओ का परिवर्तन किस में हो जाता है, औ में, किस में हो जाता है, औ में। और जो औ है, वृद्धि औ है, उसका परिवर्तन किस में हो जाता है, आव में हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ है प्लस क्या है, ई है। तो यहाँ पे ओ का परिवर्तन किस में हो रहा है, औ में, किस में हो रहा है, औ में हो रहा है। और यहाँ पे क्या है, ई स्वर है, तो ये स्वर रहित होगा, ये ई स्वर इसमें मिल जाएगा, क्या बनेगा, अवि बनेगा, क्या बनेगा, अवि बनेगा। तो ये किस संधि का नियम है, ये आपका अयादि संधि का नियम है। किस संधि का नियम है, अयादि संधि का नियम है। क्या होगा, अयादि संधि का नियम हो जाएगा, सही हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन बी, यानी कि 94 का क्या हो जाएगा, बी जो है सही जवाब हो जाए। अगला है व्यूह का व्यूह शब्द में संधि विच्छेद होगा, तो बताइएगा
व्यूह शब्द में संधि विच्छेद होगा तो क्या होगा सही जवाब इसका? तो व्यूह शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, क्या होगा देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है वाह है, यहाँ पे आधा मिल रहा है, फिर या मिल रहा है, तो क्या बनेगा? वी बनेगा, वी बनेगा प्लस क्या बनेगा? ऊह बनेगा, क्या बनेगा? ऊह बनेगा। अब यहाँ पे वी को हम स्वर रहित करेंगे तो क्या निकलेगा? ई स्वर निकलेगा, प्लस क्या निकलेगा? ऊ, प्लस क्या निकलेगा यहाँ पे? हा। और ई का किस में परिवर्तन हो जाएगा? या में, और ये ऊ स्वर यहाँ पे लग जाएगा, प्लस ये हा, और ये स्वर रहित है तो क्या बन जाएगा? व्यू। तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी? तो यहाँ पे आपकी कौन सी हो जाएगी? यड़ संधि हो जाएगी। यड़ संधि का वही नियम, ई का परिवर्तन किस में? या में, ओ का परिवर्तन किस में? वा में, और री का परिवर्तन किस में? रा में। किस में हो जाएगा? रा में हो जाएगा। चलिए बहुत ही बेहतरीन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब? यड़ संधि हो जाएगा। अगला कह रहा है परम धन क्या हो जाएगा? औदार्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परम धन क्या हो जाएगा? परम धन क्या होगा? औदार्य होगा। क्या हो जाएगा? औदार्य हो जाएगा। तो बताइएगा औदार्य, ठीक है, ठीक है, क्या होगा? औदार्य हो जाएगा। ठीक है, परम धन क्या होगा? औदार्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? परम, और यहाँ से आ स्वर निकलेगा, और यहाँ से ओ मिलकर क्या बन जाएगा? हमारा औ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? औ बन जाएगा। तो क्या बनेगा? परमोदार्य। क्या बनेगा? परमोदार्य बन जाएगा। कौन सी संधि है? तो बताइएगा। यहाँ पे वृद्धि संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? वृद्धि संधि हो जाएगी। जहाँ पे दो चुटैया आपको दिख जाए क्या होगी? वृद्धि हो जाएगी। जहाँ पे एक चुटैया दिखे वहाँ पे क्या होगा? व्यंजन संधि हो जाए, गुण संधि हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है मनवंतर में संधि विच्छेद होगा। क्या होगा? मनवंतर में क्या होगा? संधि विच्छेद बताएगा। तो यहाँ पे कह रहा है मन है, ठीक है, मनु है, धन क्या होगा? अंतर होगा। क्या होगा? अंतर होगा। अब यहाँ पे ऊ है, तो इसको अगर हम स्वर रहित करेंगे तो क्या निकलेगा? ऊ स्वर निकलेगा, प्लस क्या है? अंतर है। ठीक है, अब यहाँ पे ऊ का किस में परिवर्तन हो रहा है? वा में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? मन हो जाएगा, प्लस वाह हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा। ठीक है, अब ये आ किस में मिल जाएगा? इसमें मिल जाएगा, तो क्या बनेगा? मन हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? ये वाह हो जाएगा, प्लस क्या बनेगा? ये अंतर। ठीक है, ये अंतर यहाँ पे जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? ये स्वर रहित है तो क्या बन जाएगा? मनवंतर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मनवंतर बन जाएगा। तो कौन सी संधि हो जाएगी यहाँ पे? बताइएगा। यहाँ पे संधि कौन सी होगी? यड़ संधि होगी। यड़ संधि क्या कहती है? ई का या में, ऊ का वा में, ऊ का वा में परिवर्तन। ठीक है, ऊ का वा में, और इससे पहले जो स्वर होगा वो क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है भावुक, भावुक शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो पहला क्या कह रहा है? देखिएगा, भो धन क्या दिख रहा है? भो धन उक दिख रहा है। तो भो धन उक दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? भा को स्वर रहित करेंगे तो क्या निकलेगा? ओ निकलेगा। धन क्या निकलेगा? ऊ, और क्या निकलेगा? का। ठीक है, ओ का परिवर्तन किस में होता है? औ में। ठीक है, औ में, और क्या है यहाँ पे? उक है। ठीक है, तो ये आ इसमें आ जाएगा, क्या बनेगा? भवक। क्या बनेगा? भवक बनेगा। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा क्या होगा? भूख होगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? भवधन उक, भवधन ओक। ठीक है, तो देखते हैं क्या हो जाएगा? भव हो जाएगा, भवधन क्या होगा? उक होगा। तो यहाँ पे क्या है? भा को स्वर रहित करेंगे तो क्या निकलेगा हमारा? और निकलेगा। ठीक है, और निकलेगा। धन क्या है? उक है, और औ का परिवर्तन किस में होता है हमारा? आव में होता है। किस में होता है? आव में। तो क्या बनेगा? ये आ स्वर यहाँ पे आ जाएगा तो हो जाएगा भा, और यहाँ पे ये ऊ स्वर यहाँ पे आ जाएगा, वो हो जाएगा, और क्या बनेगा? का। भावुक हो जाएगा। क्या होगा? भावुक होगा। तो 98 का क्या होगा? बी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? गंगोर्मी में संधि विच्छेद होगा। तो गंगा प्लस क्या होगा? उर्मी होगा। गंगा की क्या होगी? लहर होगी। क्या होगी? गंगा की लहर। गंगा प्लस क्या होगी? उर्मी होगी। क्या बनेगा? गंगा। ठीक है, गंगा प्लस क्या हो गया? उर्मी होगा। तो गंगा की जो लहर होगी उसे क्या बोलेंगे? गंगोर्मी बोलेंगे। ठीक है, आ प्लस ओ मिलकर क्या बनेगा? आ प्लस ऊ मिलकर क्या बनता है हमारा? ओ बनता है, और ये ओ स्वर किस पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या बनेगा? गंगोर्मी। क्या बनेगा? गंगोर्मी बनेगा। किस संधि का एग्जाम्पल है? तो बताइएगा किसका है? तो आ प्लस ऊ मिलकर क्या बनता है? आ प्लस ऊ मिलकर ओ बनता है। तो क्या होता है बताइएगा? आ प्लस ओ मिलकर क्या बनता है? यहाँ पे आपकी होती है गुण संधि में। किस में होता है? गुण संधि में। ठीक है, चलिए बहुत ही बेहतरीन। अगला क्वेश्चन 100 नंबर, लंकेश का संधि विच्छेद होगा। तो क्या बनेगा? लंका धन क्या होगा? ईश होगा। क्या होगा? लंका धन ईश। तो आ स्वर है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है? ई स्वर है। आ प्लस ई मिलकर क्या बनेगा? ए बनेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बनेगा? लंकेश
केस हो जाएगा। ठीक है, आ प्लस ई मिलकर यहाँ का आ और यहाँ का ई मिलकर ए बन जाएगा और केस का पे ए की मात्रा आ जाएगी। तो क्या बनेगा? लंकेश। तो किसका है? गुड़ का है। किसका है? गुड़ का है। तो उम्मीद करते हैं आपको संधि बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।